माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोग अपना खबर बतलाइए भाई, कैसे हैं आप लोग? दुर्गा पूजा में आप लोग कैसे कैसे भाई अपना समय गुजार रहे हैं? आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है ना? हाँ, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना? आप लोग कैसे हैं? आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? पढ़ाई लिखाई से ध्यान बिल्कुल हटा तो नहीं लिए है ना? पढ़ाई लिखाई पर तो कुछ तो ध्यान होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज का यह क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। जैसा पिछला क्लास हमारा हुआ बहुत ही शानदार, उससे भी जबरदस्त तरीके से आज का यह क्लास हम लोग करवाएंगे। आप लोग पिछले क्लास में देखे थे, हमारे द्वारा जो मस्त प्रवचन कहा गया था उसका प्रश्नोत्तर आज हम लोग करने वाले हैं। पिछले क्लास में जो प्रवचन हम आपको कह रहे थे, उस प्रवचन का प्रश्नोत्तर, क्योंकि पिछले क्लास में जो हमने प्रवचन कहा उस प्रवचन को आप लोगों ने कितना याद किया, यह आज देखने की बारी है। तो जबरदस्त तरीके से आज का यह क्लास चलेगा। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिएगा, जैसे पिछले क्लास में जुड़े। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में काव्य खंड का पहला नंबर चैप्टर, हिंदी में काव्य खंड का पहला नंबर चैप्टर, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। यह चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, पूरा हम लोग पढ़ लिए थे, हिंदी अर्थ पूरा पढ़ लिए थे, ठीक है ना? और लेखक के बारे में पढ़ लिए थे। और यह चीज आप लोग भली भांति परिचित हैं भाई। क्रैश कोर्स शुरू हो गया है, जो बच्चे नहीं लिए हैं जल्दी से ले लीजिए। एक टकिया कोर्स है, ठीक है ना? 1 रुपये वाला कोर्स है, क्योंकि हमने 199 में हमने 6 सब्जेक्ट दिया। एक सब्जेक्ट का दाम 33 रुपया, महीने का कितना? 33 रुपया। एक सब्जेक्ट का 45 दिनों का क्लास होगा, यानी मुश्किल से अगर हम जोड़े ना तो एक क्लास का, एक दिन का 75 पैसा, ठीक है? 70-75 पैसा पड़ रहा है, 1 रुपया भी नहीं। तो वैसे क्लास को परचेज कर लीजिए ना, आपके जिंदगी का भविष्य है बच्चों। 199 में आपका भविष्य बन सकता है, तो आप लोग इस क्लास को परचेज कर ही लीजिए, ठीक है? प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट बोर्ड सर्च करिए और टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इसका पूरा हम आपको हिंदी में अर्थ बताए थे एक एक करके। उसके अलावा यह पढ़े थे हम लोग, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यह सब कुछ हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे नहीं समझे हैं इस चीज को, जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अभी भी अवेलेबल है। गुरु नानक जी के बारे में हम लोग जाने थे। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु हैं, ठीक है? सिखों के प्रथम गुरु हैं, हाँ। और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है ना? तो सब कुछ हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, पूरा हिंदी में अर्थ जाने थे। और आज बारी है बच्चों प्रश्नोत्तर का। आपके किताब में लगभग 9-10 प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, सभी का जवाब हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो ध्यान से कंसंट्रेट होकर के आप लोग समझिएगा। पहले नंबर प्रश्न से हम आपको बताना शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जरा जल्दी से आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि सभी के पास क्लास का नोटिफिकेशन चला जाए। सभी के पास आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है? सभी बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़ जाएं, फटाफट से आप लोग लाइक और शेयर कर ही दीजिए। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कभी किसके बिना यह जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? सिंपल सा जवाब है, राम नाम के बिना। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम के बिना इस जगत में आपका जन्म व्यर्थ है। तो लिखेंगे, कभी राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है। राम नाम के बिना अगर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं तो समझिए कि आप विष का भोग कर रहे हैं, विष पी रहे हैं, ठीक है? तो पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? यानी कि हमारा जो बोली है, बोली यह कब विष के समान लगने लगती है? तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब वाणी बाह्य आडंबर से संपन्न होकर के राम नाम को त्याग कर देती है, बाहरी दिखावा करने लग जाती है, राम नाम का त्याग, राम नाम का जाप कर देती है, ठीक है ना? राम नाम के जाप का त्याग कर देती है, तो वह विष के समान हो जाती है। तो वह बोली विष के समान हो जाती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चरित ध्वनि काम क्रोध मद सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। यानी राम नाम के बिना अगर किसी प्रकार का कोई भी बोली बोलते हैं तो लगता है कि उसमें मद सेवन है, लगता है कोई दारू पी के बोल रहा है, ठीक है ना? तो राम नाम के बिना यह बोली भी विष के समान लगती है। समझ गए? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? बताइए, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग कि पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान की बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना यानी टीक बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण करना, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। यानी आजकल के जमाने में ईश्वर प्राप्ति के ढेरों सारे साधन हैं। आजकल के जमाने में ईश्वर प्राप्ति के बहुत साधन हो गए, ठीक है ना। किसी को देखिएगा तो क्या कर रहा है, कोई किताब पोथी पत्रा लेकर के घूम रहा है, एक झोला पोथी ले है जी, ठीक है ना, कोई पोथी पत्रा लेकर के घूम रहा है। तो किसी किसी को देखिएगा कि व्याकरण का बखान कर रहा है संस्कृत में एकदम, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम ज गुरुध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि, इस तरह से एकदम धड़ाधड़ मंत्र बोले जा रहा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम देव देव, इस प्रकार से एकदम मतलब लगातार बोले जा रहा है। इस प्रकार से दिखावा कर रहा है कि हम तो एकदम भाई बड़े पंडित हैं, राम नाम के एकदम मतलब कि भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, एकदम मंत्र पर मंत्र उच्चारण किए जा रहा है, समझ गए ना। हाँ, मंत्र पर मंत्र उच्चारण किए जा रहा है। भाई क्या कर रहा है, दंड कमंडल धारण किए है, सीख बढ़ाया है, दो बित्ता के टीक रख लिया है कि हम बड़का पंडित हो रहे हैं। उसके अलावा इधर उधर कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी मथुरा घूम रहा है, जटा बढ़ा रहा है, अपने शरीर में भस्म राख लगा रहा है जी। इसके अलावा वस्त्रहीन होकर के नंगा नाच कर रहा है, वस्त्र सब उतार करके फेंक दिया है, भगवान ऐसे खुश हो जाएंगे बिना कपड़ा के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बाह्य आडंबर आजकल किया जा रहा है। लेकिन कभी कहते हैं कि भगवत नाम कीर्तन के आगे यह सब कर्म व्यर्थ है। कभी गुरु नानक कहते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, तुम बेकार के सब कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला है, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि कवि के नाम के कीर्तन के आगे कुछ नहीं टिकने वाला। कवि के नाम के कीर्तन के आगे कुछ नहीं टिकने वाला है, सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है ना। चलिए, माइक काम कर रहा है ना, देखिए तो बैटरी हो सकता है डल हो गया हो, ठीक है। हाँ, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अब हम लोग चौथा कह रहा है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो प्रथम पद के कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप से चर्चा करते हैं, जिसमें वही सब है भाई, बाह्य आडंबर, सीखा बढ़ाना, ग्रंथ का पाठ करना, व्याकरण वाचना इत्यादि धर्म साधना माने जाते हैं। इसी तरह धन में, इसी तरह शरीर में भस्म लगाकर के साधु वेश धारण करना, तीर्थ यात्रा करना, दंड कमंडल धारण करना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप धारण कर लेना कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं, ठीक है। पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने दिए हैं, पद में इन्हीं रूपों का जो बखान है वह कवि दिए हैं। समझ गए आप लोग? हाँ, समझ गए सब लोग? बताइए, चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? हरि रस, हरि रस क्या है बच्चों? कि भगवान का रस पी लीजिए, भगवान के नाम का रस घोर करके पी लीजिए। हरि रस से बड़ा दुनिया में कोई रस नहीं है, ठीक है ना। हाँ, हरि रस सबसे अच्छा रस है। तो देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? हरि रस से तो हम लोग बोलेंगे कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, ठीक है। कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़ करके अन्य कोई धर्म साधना नहीं है, भगवान के नाम से बढ़ करके अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। भगवत कीर्तन से प्राप्त जो परमानंद है, जो परम आनंद है, जो हमें कीर्तन से प्राप्त होता है, सीताराम सीताराम कह के प्राप्त होता है, ठीक है ना, वह क्या है बच्चों? हरि रस है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन में उत्साह, परमानंद की अनुभूति करना ही क्या है? हरि रस है। और इसी रसपान से जीवन धन्य धन्य हो जाता है। समझ गए? विस्तार हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, यहां पर अगर क्वेश्चन आंसर में भी उतना विस्तार करें तो फिर लंबा समय चला जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग कर चुके हैं, एक्सप्लेन पूरा हम पिछले क्लास में ही कर चुके हैं। तो चलिए, पांचवा नंबर हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहां है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहां है? तो हम लोग लिखेंगे कि जो प्राणी सांसारिक विषयों की मोह माया से रहित है,
जो प्राणी सांसारिक विषयों की मोह माया से रहित है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शक्ति दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास होता है। जो मोह माया में लगा हुआ है उसको भगवान मिलेंगे। जो मोह माया में लगा हुआ है, जो मान अपमान में लगा हुआ है कि तू हमारा बेइज्जती कर दिया, तू हमारा बड़ाई क्यों नहीं कर रहा है, उसको भगवान मिलेंगे जी। कि जो दिन रात तपस्या कर रहा है उसको भगवान मिलेंगे। जैसे आप लोग हो गए, जो दिन रात पढ़ रहा है टॉपर वो ना बनेगा जी। कि जो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ता है टॉपर वो बन जाएगा। वैसे ही जो तपस्या कर रहा है भगवान उसको मिलेंगे। माँ सरस्वती का कृपा है। माँ सरस्वती भी क्या है भाई, देवी देवता है, देवी है, विद्या की देवी है। तो जितना देर जो तपस्या करेगा वह क्या होगा, उतना ही ज्यादा टॉपर बनेगा। जो बहुत ज्यादा तपस्या किया बिहार टॉपर बन गया, उससे कम तपस्या किया जिला टॉपर बन गया, उससे कम तपस्या किया स्कूल टॉपर बन गया, उससे कम तपस्या किया अपने गांव का टॉपर बन गया, उससे कम तपस्या किया अपने घर में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला बन गया, उससे कम तपस्या किया तो सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आकर के रह गया, उससे कम तपस्या किया तो सेकंड डिवीजन, उससे कम तपस्या तो थर्ड डिवीजन। और समझिए कि जो सबसे कम तपस्या किया वो फेल हो गया ससुरा। ठीक है ना, वो फेल हो गया उसके पास कुछ नहीं बचा, वो फेल हो गया। तो समझिए कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाया वह कितना कम तपस्या किया, उसके ऊपर में ज्यादा से ज्यादा तपस्या करने वाले कितने लोग हैं, समझ रहे हैं? आप लोग लाइव चैटिंग में लगे रहते हैं, बताइए कितना तपस्या करना पड़ेगा। क्या नंबर पर आप लोग आए बताइए, अपने से जोड़ लीजिए कितना नंबर पर आप लोग आए। तो इस तरीके से जो ज्यादा तपस्या करता है ना उसी को भगवान मिलते हैं। जो मान अपमान से परे है, हर्ष शक्ति दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते हैं, यानी कि जो प्राणी काम क्रोध लोभ मोह से दूर हो गया, मोह माया नहीं है, जाओ मर जाए तब मर जाए हमरा, ठीक है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम भगवान के तपस्या में लीन है। साधु महात्मा क्या करता है, अपना परिवार को छोड़ देता है, जाओ जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, हम भगवान का तपस्या करेंगे। अरे हमारे संसार में कैसा बाह्य डंबर है हमें तो पता ही नहीं चला आज तक, कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। साधु महात्मा क्या करते हैं, अपने माँ बाप, अपने पुत्र, अपनी पत्नी सबको त्याग करके कहीं जंगल में कहीं पहाड़ पर जाकर के तपस्या में लीन है। अब भगवान भगवान कर रहा है, भगवान जी दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए, सीताराम सीताराम हरे श्याम कर रहा है। तो एक तरफ माँ बाप को छोड़ दिया, पति पत्नी को छोड़ दिया, ठीक है ना, अपने बेटा बेटी को छोड़ दिया और तपस्या कर रहा है। दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, ठीक है, दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो असली वाले भगवान को छोड़ करके और नकली वाले भगवान को गए हैं वहां मनाने के लिए पहाड़ों पर, ठीक है। तो असली भगवानों को छोड़ करके और नकली भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। यही है हमारे के यहाँ का धर्म चीज, समझ गए ना, यही है चीज, यही हमारे के यहाँ का बाह्य डंबर है। तो यहां पर ब्रह्म कहते हैं कि उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है जो काम क्रोध लोभ मोह जिसे छू नहीं सकता है, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास होता है। समझ गए ना। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है कि गुरु की कृपा से, कृष्ण कौन लिख दिया यार, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो हम लोग लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु, ब्रह्म से साक्षात्कार करना है, मिलना है, तो लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ब्रह्म के सानिध्य प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। जो प्राणी माया मोह काम क्रोध लोभ हर्ष शोक से रहित है, उसमें ब्रह्म का अंश विद्यमान हो जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म प्राप्ति के यही उक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है, ठीक है। गुरु बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता है। गुरु के बिना आप लोग को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। गुरु के बिना आज तक कोई कुछ सीख पाया है नहीं। रास्ता मिलेगा तो गुरु से ही मिलेगा, चाहे भगवान की तरफ जाने का रास्ता हो या फिर किसी का भी रास्ता हो, ठीक है ना। IAS IPS कुछ भी बनना हो, भगवान के भक्ति में डूबना हो तो गुरु तो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गुरु बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता है, अर्थात ब्रह्म को पाने के लिए गुरु की कृपा पात्र होना परम आवश्यक है। ब्रह्म को पाने के लिए गुरु की कृपा पात्र होना बच्चों परम आवश्यक है। समझ गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू व्याख्या। आ गया सबसे टैलेंटेड, सबसे सुपर हॉट हीरो हमारा आ गया। यह व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है ना, हम इसको हीरो मानते हैं, ठीक है, क्योंकि असली क्वेश्चन तो यही होता है जो 5 नंबर का होता है, बाकी तो सब 2 नंबर वाला है,
ठीक है ना। तो असली चीज यही है बच्चों, एक छोटा सा लाइन दे देगा और करते रहिए 10 लाइन में इसका व्याख्या। एक लाइन देगा और 10 लाइन में आपको व्याख्या करने के लिए बोल देगा। तो देख लीजिए, कह रहा है राम नाम बिनु बिरु, राम नाम बिनु अर्जी मरे, राम नाम बिनु अर्जी मरे। इस छोटे से लाइन का आपको बड़ा सा व्याख्या करना है, इस छोटे से लाइन का बड़ा सा व्याख्या करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, सबसे पहला तो इसका परिचय देंगे, भाई यह कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा। ठीक है ना, गाना है ना, कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी, हैं कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। तो यही बात है, पहले यह कहाँ से आया है बाबू साहब और कहाँ से यह जाएगा, पहले इसका तो परिचय हो जाए। तो इसका परिचय चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से उद्धृत है, यानी कि यहीं से यह लिया गया है। यहां महान कवि गुरु नानक राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। यहां तक तो हो गया बच्चों आपका इंट्रोडक्शन। अब देखिए, यहां तक तो इंट्रोडक्शन हो गया, बच गया इतना। तो इतना नहीं लिखा जाएगा हम लोग से, लिखा जाएगा। क्या प्रकाश डालते हैं भाई राम नाम की महत्ता पर, कि राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। कवि कहते हैं कि राम नाम का अध्ययन, संध्या वंदन, तीर्थाटन, रंगीन वस्त्र धारण, यहां तक कि जटा बढ़ा करके इधर उधर घूमना सभी भक्ति भाव से बाह्य आडंबर है। सभी भक्ति भाव से क्या है, बाह्य आडंबर है। आजकल तो लोग क्या करते हैं जानते हैं, पैसा बचावे के चक्कर में साधु बन जाते हैं। ठीक है, ट्रेन पर जाना है, बस पर जाना है, तो लोग क्या करेगा, पीला वस्त्र धारण कर लिया। ठीक है, 3 गो यहाँ पर बड़का बड़का टिक्का लगा लिया चंदन के। ठीक है ना, माला पहन लिया, जरा बड़का बड़का गो माला पहन लिया, जनेऊ पहन लिया, एकदम हाथ में कमंडल लिया, ट्रेन पर बैठ गया, एकदम फुल एसी वाला में जाकर के बैठेगा। ठीक है, एसी में जाकर बैठ गया, टीटी आया, टिकट दिखाइए बाबा, बाबा से टिकट मांग रहे हो बच्चा, खुश रहो खुश रहो, तुम्हारा तो सदा कल्याण होगा बच्चा, समझ गया ना। अरे हम लोग बाबा फकीर आदमी हैं भाई, झोला लेके निकल पड़ते हैं। बताइयो, हम लोग से टिकट मांगियोगे तो कैसे फिर काम चलेगा? हमसे तो आशीर्वाद मांग लो, टिकट क्या मांगते हो, हमसे आशीर्वाद मांग लो। अब टीटीओ सोचता है कि अब कहाँ फंस गए हैं हम इसके चक्कर में, कहाँ इसके चक्कर में फंस गए हैं। जिसको अपनी जिंदगी का पता नहीं है वो हमको आशीर्वाद क्या खाक देगा, जिसको अपनी जिंदगी का पता नहीं है कि 50 रुपया टिकट कटवाने का पैसा नहीं, कि क्या हमको आशीर्वाद खाक देगा जी? बताइए, टिकट सोचता है चलो बाबा मुक्ति मिल जाए आपसे, प्रणाम। ठीक है ना, टीटीओ वहां से निकल लेता है। तो इसलिए आजकल लोग क्या करते हैं, साधु का रूप धारण कर लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि राम नाम का अध्ययन, संध्या वंदन, तीर्थाटन, रंगीन वस्त्र धारण, यहां तक कि जटा बढ़ाकर के इधर उधर घूमना सभी भक्ति भाव के बाह्य आडंबर है। इससे जीवन सार्थक कभी भी नहीं हो सकता है। राम नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक मानवीय मूल चेतना का उजागर नहीं हो सकता है। राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कार्यों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। राम नाम के बिना अपने मोह माया में लगल है, बाल बच्चा में लगल है, पोता पोती में लगल है, जीवन समाप्त हो गया, उसी में रह गया। ठीक है, तो उसी में रह जाता है, खत्म, सब कुछ खत्म। तो इसलिए आप लोगों को राम का नाम लेना चाहिए। तो आज से आप लोग राम का नाम लेंगे ना, हाँ, सुबह शाम राम का नाम लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है कंचन माटी जाने, इसका भी व्याख्या करना है। देखिए ना, 3 शब्द दे दिया है, अब इसका हमको लंबा चौड़ा व्याख्या करना है। तो चलिए इसका व्याख्या करते हैं भाई। व्याख्या करेंगे, फिर से परिचय देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ महान कवि गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि लोभ से और मोह से, मोह माया से दूर रहो तो ज्यादा बढ़िया है, इसके नजदीक सटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रह्म को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परम आवश्यक बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोक मोह ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से परे हो। जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन को मिट्टी के समान समझ करके पर ब्रह्म की सच्चे हृदय से उपासना करता है, उस प्राणी में ब्रह्मा निवास करते हैं। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति के पास लोभ नहीं है, सोना भी दे दिया, उसको मिट्टी समझ करके फेंक दिया, वो वैसे व्यक्ति के पास ही ब्रह्म का निवास होता है। और जो व्यक्ति लोभी रहेगा उसके पास कभी भी ब्रह्म का निवास नहीं होगा। तो इसलिए लोभ को, मोह माया को त्याग देना चाहिए। ठीक है ना,
मोह माया को त्याग देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ग नंबर देखते हैं। ग नंबर व्याख्या क्या कह रहा है? हरस शोकते रहे निहारो ना ही मान अपमाना। हरस शोकते रहे निहारो ना ही मान अपमाना। इसका आप लोग को क्या करना है? व्याख्या करना है। इसका व्याख्या करना है तो क्या लिखेंगे? व्याख्या में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। यहां महान कवि गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को हर्ष शोक सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से परे होना चाहिए। सबसे अलग रहने वाले प्राणियों में ब्रह्म का निवास स्थान होता है। यानी कि जो मनुष्य सबसे अलग रहता है, कोई चोरी कर रहा है कहेगा कि तू बेटा तू चोरी करो, हम चलते हैं यहां से। ठीक है, कोई डकैती कर रहा है तो यहां से दौड़ल भागेगा। ठीक है ना? तो इसलिए जो लोभ कर रहा है, जो आपका निंदा कर रहा है, आपका प्रशंसा कर रहा है, वहां से सतर्क रहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपका बड़ाई कर रहा है तो उससे तो खास करके सतर्क रहिए। समझ गए ना? अगर कोई व्यक्ति आपका बड़ाई कर रहा है उससे खास करके सतर्क रहिए। या फिर अगर कोई आपका बड़ाई कर रहा है तो आप 10 बार सोचिए, क्या कोई समुचित कारण है कि क्या मैं इस बड़ाई के पात्र हूं? क्या यह व्यक्ति जो हमारा बड़ाई कर रहा है, हमारा इतना जो बातचीत कर रहा है, क्या इसके काबिल मैं हूं? अगर सचमुच में हम इसके काबिल हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इसके काबिल नहीं हैं फिर भी यह बड़ाई कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह घपला करेगा, कहीं ना कहीं यह घपला करेगा। और वैसे व्यक्ति से सावधान रहिएगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि बड़ाई सुनकर के खुश हो जाइए। लड़की लोग बड़ाई सुनकर के बड़ा जल्दी खुश हो जाती है, ये पता है कि नहीं है? लड़की लोग बड़ाई सुनकर के बड़ा जल्दी खुश हो जाएगी सब। हाँ, लड़की को बड़ाई कर दीजिए, अरे तुम्हारा बाल एकदम सुंदर लग रहा है, एकदम सिल्की सिल्की है। ठीक है ना? आंख तो एकदम गोल गोल लगता है कि हाँ, और तुम्हारा बोली मत कहो कोयल जैसा है, मीठा एकदम। अब तो लड़की खुश, अरे वाह इतना बड़ाई कर दिया, शर्मा रही है, ऐसे कर रही है, अरे नहीं बस करो, अब बस करो। ठीक है, और पड़ जाती है बेचारी चक्कर में। ठीक है ना? इस प्रकार से लड़की पड़ जाती है अपने चक्कर में। तो बड़ाई जहां पर हो रहा हो, जहां पर सतर्क थोड़ा सा रहिएगा। ठीक है ना? बुराई हो रहा हो तो ठीक बात है, बुराई करते रहो भाई, बुराई करते रहो, लेकिन बड़ाई होने पर सतर्क रहिए। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा इस बात को। हर्ष शोक सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से परे होना चाहिए। सबसे अलग रहने वाले प्राणियों में ब्रह्म का निवास स्थान होता है। कभी कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार है, वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। झूठी मान बढ़ाई या निंदा शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्रह्म से दूर ले जाती है। इसलिए उदासीन रहकर ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। उदासीन रहिए, न्यूट्रल रहिए हमेशा। ठीक है? न ज्यादा शांत, न ज्यादा बोल रहे हैं, बस न्यूट्रल है, काम से काम। ठीक है ना? तो इसका भी अर्थ आप लोग समझ गए। चलिए, घ नंबर है, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। इसका व्याख्या करना है। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, इसका व्याख्या करना है। तो कैसे करेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। यहां महान कवि गुरु नानक ब्रह्म की महत्ता को बताते हैं। यहां तक तो लाइसेंस बना हुआ है, यहां तक तो आपको लिखना ही लिखना है, यहां तक आपको लिखना है। यहां तक गाड़ी चलाते चल आइए, आपको कहीं पर कोई पुलिस चेक नहीं करेगा। ठीक है ना? यहां तक आपको गाड़ी चला करके आना है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई पुलिस चेक नहीं करेगा। चेक करेगा कहां से भाई? यहां से चेक करेगा, यहां से चेक करेगा, लेकिन पुलिस वाला नहीं चेक करेगा जी। लेकिन जो मास्टर साहब चेक करेंगे कपिया, वो पहले के 3 लाइन देखेंगे, और अगर पहल का 3 लाइन उनको मन मोह लिया, ठीक है, उनका पहल का 3 लाइन मन मोह लिया, तो फिर 5 है बाबू, तो 5वां नंबर दे करके वो निकल जाएंगे। ये बचवा लगता है कि पढ़ने में बहुत तेज है, इसका नंबर काटेंगे तो बवाल मच जाएगा, इसलिए नंबर वाह नहीं काटेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो यह जो पंक्ति है बच्चों, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि इस मानवीय जीवन में ब्रह्म को पाने की सच्ची युक्ति अर्थात उपाय करना चाहिए, आवश्यक है। पर ब्रह्मा को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी एक साथ मिलकर के एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म के सानिध्य में जाता है, तब ब्रह्ममय हो जाता है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है। हम लोगों का जो जीव का आत्मा है, वह एक न एक दिन जाकर के परमात्मा से मिल जाता है। जिसको कहते हैं कि बाबू मर गए हम लोग, तो आत्मा निकल करके परमात्मा से मिल गया। ठीक है ना? तो एक दिन जीवात्मा भी निकल करके परमात्मा से मिल जाता है। समझ गए सब लोग? और जब जीवात्मा परमात्मा से मिलता है, तब जीवात्मा भी क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है।
समझ गए यहां तक? चलिए, अब बच गया सबसे लास्ट क्वेश्चन, यह वाला है बच्चों, यह वाला जो अपने मन से लिखना है। कह रहा है कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। अपने शब्दों में विचार करना है कि इसकी क्या प्रासंगिकता है। समझ गए? तो यह चीज हो जाएगा आप लोगों से, बताइए। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखना है भाई कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इस पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करना है। तो अपने शब्दों में आप लोगों से विचार नहीं होगा जी, आराम से हो जाएगा। लिखेंगे कि आधुनिक जीवन में उपासना के विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। ईश्वरीय उपासना में लोग तीर्थाटन करते हैं, जटा बढ़ा करके, भस्म लगा करके साधु का भेष धारण कर लेते हैं, गंगा स्नान दान पुण्य करते हैं। अब बताइए भाई, गंगा स्नान करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं? गंगा स्नान करते हैं कि पाप सब धुल जाएगा। गंगा स्नान करने से पाप धुल जाता है जी? शरीर धुलता है, पाप नहीं धुलता है, ठीक है ना। गंगा स्नान करने से शरीर धुलता है, पाप नहीं धुलता है, ठीक है। आपको एक घटना सुनाते हैं, जिस घटना को सुनकर हम बहुत ज्यादा हंसे थे, शायद आप लोग भी हंसेंगे। हमारे ऑफिस में एक आदमी है, ठीक है, हमारे ऑफिस में एक आदमी है, नाम है सीताराम। जब राम का ही नाम हो रहा है भाई, तो सीताराम का भी नाम हो जाए थोड़ा, ठीक है ना। नाम है उसका सीताराम। वह गया बेचारा गंगा स्नान करने के लिए, ठीक है, वह गया गंगा स्नान करने के लिए। अब जब गंगा स्नान कर रहा था, तो गंगा स्नान कर रहा था, 5 डुबकी लगा लिया आपने। 5 डुबकी जब लगा लिया, तब उसको याद आया कि अरे, हम तो जितना पाप करते हैं सब फोन पर न करते हैं? फोने पर झूठ बोलते हैं, झूठ सच सब फोने पर, मोबाइले पर करते रहते हैं। तो हमारा से ज्यादा अशुद्ध तो मोबाइलवा हो गया है। और बेचारा वो OnePlus के नया नया मोबाइल लिया था, ठीक है ना, 45,000 50,000 लगा करके मोबाइल लिया था वो OnePlus के। उसको लगा कि मोबाइलवा तो वाटर प्रूफ है, इसको भी गंगा स्नान करवाइए देते हैं। वो क्या किया कि मोबाइल को ऐसे पकड़ा और गंगा जी में 5 बार ऐसे डुबकी लगा दिया, ठीक है ना। मोबाइलबो को 5 बार डुबकी लगा दिया कि मोबाइलबो शुद्ध हो जाएगा, जैसे हम शुद्ध हो गए, मोबाइलबो हमारा पाप मुक्त हो जाएगा। सचमुच में मोबाइल पाप मुक्त हो गया, ठीक है ना। मोबाइल ऐसा हुआ कि वो पाप करने लायक रहा ही नहीं, ठीक है। मोबाइल सचमुच में पाप मुक्त हो गया, मोबाइल पाप करने लायक नहीं रहा, मोबाइल खराब हो गया, अब वह पाप करने लायक नहीं बचा। जब तक बातचीत नहीं होगा तब तक पाप कैसे होगा? अब बातचीत ही नहीं होगा तो पाप का कौन सवाल? पाप मुक्त हो गया मोबाइल, लेकिन आदमिया पाप मुक्त नहीं हुआ, बेचारा पर कर्जा चढ़ गया, ठीक है ना। तो यह हुआ गंगा स्नान करने का फायदा उसे। तो देखिए, गंगा स्नान दान पुण्य करते हैं, मंदिर मस्जिद जाकर परमात्मा की पुकार करते हैं, साथ ही आज धर्म के नाम पर विभेद भी किया जाता है। धर्म को प्रतिष्ठा प्राप्ति के साधन मान करके धार्मिक बाह्यडंबर अपनाया जा रहा है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, इसमें अत्यधिक धन का व्यय भी किया जाता है, फिर भी लोगों को सुख शांति नहीं मिलती है। आज लोग भटकाव के पथ पर अग्रसर हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि लोग लाखों खर्च करते हैं भगवान के ऊपर, अखंड करेंगे, कीर्तन करेंगे, जग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। अरे आजकल तो भगवान के नाम पर सब अश्लीलता फैला रहा है जी, है? सरस्वती पूजा करता है और भोजपुरी गाना बजाता है, सरस्वती पूजा कर रहा है और भोजपुरी गाना बजा रहा है, बताइए। डीजे पर नचवा रहा है सबको, और एक तरफ सरस्वती पूजा कर रहा है, एक तरफ लक्ष्मी पूजा कर रहा है, एक तरफ विश्वकर्मा पूजा कर रहा है, और एक तरफ नचा रहा है, एक तरफ दुर्गा पूजा कर रहा है, एक तरफ नचा रहा है सबको, बताइए। तो यह तो अश्लीलता फैल गया है। नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में सप्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है, जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है, न ही कोई बाह्य डंबर की। आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख, ईश्वरीय अनुभूति को प्राप्त किया जा सकता है। हरि रस पान से जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। नानक के उपदेश को अपना करके यथार्थ से युक्त होकर के हम जीवन में ब्रह्म का साक्षात्कार आज भी कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन था जिसमें अपने मन से लिखने के लिए बोल रहा था। आप लोग छोटा बड़ा कुछ भी लिख दीजिएगा अपने मन से, सही हो जाएगा। तो यह चैप्टर हमारा समाप्त हो गया बच्चों, ठीक है, यह चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। जब हमारा यह चैप्टर समाप्त हो गया तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ना तो पिछले क्लास में स्क्रीनशॉट लिए थे, कम से कम इस क्लास में तो आप लोग ले लीजिए। तो चलिए फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए, जल्दी जल्दी से। यहां से आप लोग को हम पढ़ाना शुरू किए हैं ना, यहां से पहले आप लोग कवि परिचय स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फटाफट से आप लोग चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना शुरू करिए। हाँ
जल्दी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट हो गया तो फिर अगला इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब इसका स्क्रीनशॉट हो गया तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, तो हो गया इसका स्क्रीनशॉट। तो अब आप लोग इसका ले लीजिए, यहाँ पर हम आपको हिंदी अर्थ के साथ बताए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, हो गया। अब आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लीजिए जल्दी जल्दी से। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट हो गया जी। चलिए, अगला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्लियर है। चलिए, अब यहां से क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी जल्दी से ले लीजिए। क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लीजिए। तीसरा नंबर, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए, लेते रहिए स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट से। सातवां नंबर क्वेश्चन हो गया, आठवां हो गया, के बाद व्याख्या करने वाला। चलिए, घ नंबर। चलिए, हो गया। 9वां कंप्लीट है। चलिए, तो अब प्यारे बच्चों, अगले क्लास में आपका होने वाला है इस चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम आपको अगले क्लास में करवाएंगे। तो यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। यह समझ लीजिए कि क्लास का रस्म है, ठीक है, क्लास का रस्म है वीडियो को लाइक करना। दूसरा रस्म क्या है भाई? दूसरा रस्म है वीडियो को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, और तीसरा रस्म है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका रस्म समाप्त हो गया। तो चलिए, आज का यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि यह शानदार क्लास आपको बड़ा बेजोड़ लगा होगा, ठीक है, जिसका कोई जोड़ नहीं है। तो चलिए, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।